नमस्कार दोस्तों, 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में 4 बार के सांसद रहे गणेश सिंह पटेल को सिद्धार्थ कुशवाहा ने लगभग 4000 से अधिक वोटों से जब हराया तो सिद्धार्थ कुशवाहा सतना जिले के नायक बनकर उभरे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उनको एक तरह से बड़ा ओबीसी चेहरा बना दिया है विंध्य क्षेत्र का, और इसी चेहरे ने गणेश सिंह पटेल के साथ साथ बीजेपी को भी कशमकश में डाल दिया है। विंध्य के बड़े ओबीसी चेहरे सतना और सीधी के पटेलों के बॉस कहे जाने वाले, पटेलों के सरदार कहे जाने वाले गणेश सिंह पटेल और कमलेश्वर पटेल एक बार फिर से अपने लाव लश्कर के साथ में आपको चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों अपने अपने लोकसभा सीट से सीधी और सतना से अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी हां, बात कर रहा हूं सतना के बीजेपी कैंडिडेट गणेश सिंह पटेल और वहीं सीधी के कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल की। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे गणेश सिंह पटेल के बारे में। आइए जानते हैं सतना के जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण का पूरा विश्लेषण। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस को इन दोनों ही चेहरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। एक बार हारने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी ने इन्हीं दोनों चेहरों को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है और इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इनके अलावा बीजेपी के पास सतना से कोई बड़ा ऐसा ओबीसी चेहरा भी नहीं दिखा है गणेश सिंह पटेल के अलावा। वहीं सीधी में कांग्रेस पार्टी को ओबीसी चेहरे में केवल कमलेश्वर पटेल ही दिखते हैं, क्योंकि ओबीसी समाज को साधने वाले, विंध्य की पटेल पॉलिटिक्स को साधने वाले केवल यही दोनों चेहरे हैं। इनको चुनावी मैदान में उतारना पार्टियों की मजबूरी रही है। दोस्तों, यहाँ का सतना जिले का सियासी समीकरण समझने से पहले हमें जातीय समीकरण समझना होगा। सतना लोकसभा सीट में मतदाताओं की कुल संख्या 15 लाख से ज्यादा है, जिनमें 47% सवर्ण, 38% ओबीसी, कुशवाहा और पटेल दोनों आते हैं और 13% एससी और एसटी हैं। अब सवाल यह उठता है कि सवर्ण बाहुल्य जिले में, सवर्ण बाहुल्य लोकसभा सीट पर ये ओबीसी चेहरा क्या कर रहा है पिछले 20 सालों से? क्या बीजेपी को कोई दूसरा अन्य चेहरा नहीं मिला है गणेश सिंह पटेल के अलावा? ये गणेश सिंह आखिर 20 सालों से ओबीसी चेहरा बनकर सतना में क्यों जमे हुए, कैसे डटे हुए? तो इसका सबसे सटीक कारण है सवर्णों का बीजेपी के प्रति लगाव। सतना जिले के जो सवर्ण हैं वो कुछ ज्यादा ही बीजेपी से उनका लगाव हो चुका है पिछले 20 सालों से, और इसीलिए शायद गणेश सिंह अब तक डटे हुए हैं। फिर पिछले इस 5 साल में ये ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है और अब गणेश सिंह के अपोजिट लहर चल रही है, और पिछले विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भी आप लोगों को देखने को मिल गया है, जहां की सतना के विधानसभा सीट से सवर्णों की नाराजगी आप लोगों को देखने को मिली, जिसकी वजह से सिद्धार्थ कुशवाहा सतना विधानसभा सीट से जीते हैं। सवर्णों की ये नाराजगी बीजेपी से नहीं है, सवर्णों की ये नाराजगी गणेश पटेल से है, क्योंकि पिछले कई सालों से गणेश सिंह कुर्मी पॉलिटिक्स के पुरोधा रहे हैं। पिछले 20 सालों से सतना के लोगों ने देखा है कैसे गणेश दादा बन गए। सीमेंट का हब कहे जाने वाले सतना में पत्थर की खदानों पर कुछ एक खास लोगों का कब्जा है। रेत खनन माफियाओं के ऊपर गणेश सिंह का हाथ है और इन सबको गणेश सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। सतना बीमार सिटी बन चुका है, क्योंकि जिस रफ्तार से यहाँ पर सतना का डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले कई साल लग जाएंगे सतना को रीवा के बराबरी तक पहुंचने में। विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगा कि अब गणेश पटेल गणेश दादा की अपनी छवि उतार फेंकेंगे और कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, जिससे कि वो इस लोकसभा की लड़ाई में पार हो जाएंगे। ये जो उनका आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी दौर है, उसको भी आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन गणेश सिंह का रवैया अभी भी वैसा ही चलता आ रहा है, क्योंकि गणेश सिंह ने अभी अभी एक ताजा अपने वीडियो में ये कुछ ऐसा बोलते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा संदिग्ध है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अस्त्र शस्त्र उठाने की बात कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से चुनाव जीता जाए सब कुछ अपनाओ। एक तरह से
लोगों को उग्र कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद गणेश सिंह ये मान चुके थे कि बीजेपी अब लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं देने वाली है। शायद इसी के चलते इसकी विनम्रता जाती गई और विनम्र होने की बजाय वो उग्र होते गए धीरे धीरे। यही सब बातों को लेकर इसी गुंडई की वजह से गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हारे हैं। सवर्ण पिछले कई सालों से इनसे नाराज चल रहे थे। इनकी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से, इनकी जातिवादी पॉलिटिक्स की वजह से सवर्णों ने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। और 4 महीने पहले 4 साल के सांसद रहे गणेश सिंह को सिद्धार्थ कुशवाहा ने जब 4000 से अधिक वोटों से हराया, तो इसका मतलब निकलकर सामने आया कि गणेश सिंह को सवर्णों ने नकार दिया है। सवर्णों का जो वोट था वो गणेश सिंह की वजह सिद्धार्थ कुशवाहा के पास चला गया है। इसका कारण रहा है कि जो निर्णायक वोटर रहा है सतना का, सवर्ण समाज रहा है, वो सीधे सिद्धार्थ कुशवाहा के पास खिसक गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण और भी रहा है सवर्णों का गणेश की जातिगत राजनीति से मोह भंग होना। और ये पिछले 20 सालों से जनता देख रही थी इनका ये रवैया। गणेश सिंह का कहना है कि ओबीसी का मतलब है पटेल, जबकि सतना में कुर्मी भी पटेलों के बराबर ही हैं। यहाँ सिद्धार्थ कुशवाहा अपने पिता सुखलाल कुशवाहा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और विनम्र मिलनसार होकर वो अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। और अब इस बार सतना में 2 ओबीसी चेहरों के बीच में भिड़ंत होनी है। कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, वहीं बीजेपी से गणेश सिंह पटेल। सवर्ण वोटर सतना के जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं, किसके तरफ रुख करते हैं अपना? क्योंकि यहाँ से बीएसपी से नारायण त्रिपाठी भी मैदान पर उतर चुके हैं और नारायण त्रिपाठी सवर्णों का वोट काटेंगे, जो कि ये वोट गणेश सिंह के फेवर में जाना था। इन दोनों की लड़ाई में बाजी मार ले जाएं। इस बार गणेश पटेल को काफी मुश्किल होगी। अगर ये सवर्ण वोटर्स इधर उधर जाते हैं तो गणेश सिंह का सतना लोकसभा सीट से जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गणेश सिंह के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। यदि ऐसा होता है तो सिद्धार्थ कुशवाहा बाजी मार ले जा सकते हैं, क्योंकि गणेश सिंह के साथ के लोग जो कि बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला, आस लगाए बैठे थे कि हमें टिकट मिलेगा, इस बार गणेश सिंह को चांस नहीं है, गणेश सिंह को टिकट नहीं मिलने वाला है, वो भितरघात करने में नहीं चूकेंगे। वो गणेश सिंह को चुनाव नहीं जीतने देंगे। और ऐसे चेहरों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है बीजेपी में। और गणेश सिंह को अपनी जीत पर अंदेशा भी है। शायद वो इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को अस्त्र शस्त्र उठाने की बात कह रहे हैं। साम दाम दंड भेद के अलावा कोई विचारधारा नहीं है। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? किसकी तरफ से साम दाम दंड भेद? जो सत्ता में है। दोस्तों, सतना की पॉलिटिक्स के बारे में, सतना लोकसभा सीट के बारे में, गणेश सिंह सिद्धार्थ कुशवाहा के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में है ये। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।